चीज़ों पे टिक होना चाहिए, सारी चीज़ों पे टिक होना चाहिए कि मैंने आज ये प्लान बनाया था, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? टिक। नहीं हुआ तो उसको उसी दिन पूरा करो, कल के लिए मत छोड़ो। बचा ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, 3 से 4 महीने ही बचे हैं। अब ये महीने भी देखते देखते चले जाएंगे, बोर्ड एग्जाम सर पे आ जाएगा, अभी भी तुम पढ़ नहीं रहे हो, कब पढ़ोगे भाई? आंखों में पानी मारो। हेलो एवरीवन, इस वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है ना तो पूरा ज़रूर देखना। कुछ ऐसी बातें हैं जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम दे रहा था ना मुझे नहीं पता थी, लेकिन काश ये बातें पता होती तो बात ही कुछ और होती। ठीक है, ये चीज़ आपके मन में ना रहे, वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ हिडन टिप्स जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। टॉपर का सीक्रेट आज इस वीडियो में मैं खोल देने वाला हूँ। चाहे आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा काम देगी। पहला काम क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़ रिवीजन। ठीक है, आप इनिशियल जो रिवीजन करेंगे, ठीक है, किन बच्चे किताबों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में दो ही किताब सबसे ज़्यादा चलती है, मैं आपको दो किताबें बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। पहली किताब है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, पहली किताब क्या है आपकी? एनसीईआरटी। आपको स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद ना एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लो। 2 बार अच्छे से जैसे ही रिवाइज हो जाए उसके बाद आपको एनसीईआरटी हट रख देनी है साइड में। अब आपको पढ़ना है सिर्फ क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक क्यों ज़रूरी होते हैं? क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यूज 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कितनी बार कितने बार बार पूछा जा रहा है वो आपको पता लगता है। इससे आपके एग्जाम की तैयारी और बढ़िया होती है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कितने बार कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाता है। तो कई बच्चे क्वेश्चन बैंक एग्जाम से एकदम पहले पढ़ते हैं, ऐसा गलती मत करना। क्वेश्चन बैंक आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। पहली चीज, रिवीजन आपको रेगुलर बेस पे करते रहना है। दूसरा जो सीक्रेट है वो है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो ओरल होता है, ठीक है, एक क्या होता है ओरल टेस्ट, और एक आपका होता है लिखित टेस्ट, पेन पेपर के द्वारा दे रहे हो। ठीक है, ये टेस्ट हम देते हैं। तो जनरली क्या करते हैं, अगर ट्यूशन में कोई बच्चा जा रहा है, ऑफलाइन कोचिंग में या स्कूल में जब जा रहा है, बोर्ड एग्जाम के बच्चों को पता है कि मेरे को अर्धवार्षिक के नंबर जुड़ेंगे नहीं, ना मेरे को प्री बोर्ड के नंबर जुड़ेंगे, ना मेरे टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे। तो कई सारे बच्चे एकदम मौत मस्ती के मोड में रहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको रेगुलर बेस पे, चाहे आपका टेस्ट स्कूल में हो रहा है, चाहे अर्धवार्षिक हो रहा है, वार्षिक पेपर हो रहा है, कोई भी एग्जाम हो रहा है, आपको सिंसियरली प्रॉपर तैयारी के साथ उस एग्जाम को देना है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट आपको निखारता है, आपको संवारता है, आपको तैयार करता है टेस्ट। आप रेगुलर बेस पे चैप्टर वाइज हर हफ्ते या कम से कम 15 दिन में एक बार एक टेस्ट जरूर दो। ओरल टेस्ट तो रेगुलर बेस पे अपने दोस्तों से देते रहना चाहिए। और एक चीज आप ये कर सकते हो, नई जनरेशन है, हमारे टाइम पे तो ये नहीं था, एक चीज आप और एक कर सकते हो कि 5 दोस्त, ठीक है, 5 दोस्तों का एक ग्रुप बना लो, और उस ग्रुप में ना बकैती नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई की बातें होनी चाहिए। तुमने कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसने उसको सॉल्व करके भेज दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड एक ग्रुप बनाओ, अपना डिस्कशन उसमें करते रहो, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड। 5 लोग, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 जो पढ़ने वाले हो। बकैती करने वालों के साथ रहोगे भाई, डूब के वो तो डूब ही रहा है, तुम्हें भी साथ में लेके डूबेगा, तो इनसे बच के रहना है। तो रेगुलर बेस पर टेस्ट देने से क्या होगा, आपको आपको आप रिवीजन करते हो, आपकी तैयारी अच्छी होती है, आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी हुआ, टेस्ट में नहीं हुआ, तो उस क्वेश्चन को बाद में सोल्यूशन कराया जाता है, आप खुद सॉल्व करते हो, जानते हो कि भाई ये कैसे होगा, क्यूरियोसिटी होती है। तो इससे आपका ओवरऑल अच्छा होता है। बार बार टेस्ट देने से आपकी जो लिखने की स्पीड है वो बढ़ती है। बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्वेश्चन जो पहले 5 मिनट में हो रहा था अगले में 4 मिनट में होगा, उसके बाद 3 मिनट में होगा। कई बच्चे एग्जाम जब देते हैं तो बोलते हैं यार थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मैं ये पूरा पेपर कर देता था। वही जो टॉपर होता है वो पूरा पेपर करके बैठा हुआ है, क्या डिफरेंस है उसमें और तुम में? उस टॉपर ने पूरे साल पढ़ाई की है, बार बार रिवाइज किया है, उसकी स्पीड अच्छी है, तुम्हें भी आता है लेकिन तुम्हारी स्पीड अच्छी नहीं है, क्योंकि तुमने बार बार रिवाइज नहीं किया है, तुमने बार बार प्रैक्टिस नहीं किया, तुमने रेगुलर बेस पर टेस्ट नहीं दिया है। तो ये चीज़ नहीं करना। उसके बाद जो टॉपर, अगला सीक्रेट होता है मॉडल पेपर। अभी मॉडल पेपर आपका आने वाला है, ठीक है, मैं कम से कम जो मॉडल पेपर में बोलूँगा कि इस साल वाला
और पिछले साल वाला, आप किसी भी बोर्ड में हो वो कर जरूर लेना, 2 मॉडल पेपर कर लेना। और PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, देखो 40% क्वेश्चन बाहर से आते हैं, 60% क्वेश्चन आपके NCERT से आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो NCERT पढ़ने के बाद ये PYQ करने होते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करने होते हैं। जो अगर आप मेरी बात बिलीव नहीं करोगे ना, पुराने पेपर उठा के देखो, जो क्वेश्चन आपको देखोगे ना वो क्वेश्चन आपके NCERT में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, लेकिन बार बार एग्जाम में आ रहा है, बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है, NCERT तो मैंने पूरी पढ़ा दी है, पुरानी वाली भी नई वाली भी। ठीक है, तो NCERT करने के बाद जो चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर देख लेना। वो मैंने ऑलरेडी पिछले साल भी कराए थे, इस साल भी करा रहा हूँ। सिलेबस वही है, पिछले साल वाले देख सकते हो अभी, और नए वाले भी आने वाले हैं। ठीक है, तो PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आप अच्छे से बनाना है। पहले तो NCERT, कई बच्चे NCERT जब पढ़ते हैं ना उदाहरण को छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर गणित पढ़ रहे हैं तो गणित के उदाहरण को छोड़ देंगे, प्रश्नावली करेंगे। ये गलती मत करना, दोनों करने हैं। ठीक है, और अगर विज्ञान पढ़ते हैं तो अभ्यास का पढ़ रहे हैं, बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बॉक्स के अंदर के क्वेश्चन भी करने हैं और अभ्यास के भी करने हैं। ठीक है, जब चीज़ों को आप ढंग से पढ़ोगे तो ही आप कर पाओगे ना। सारा चीज़ मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, तो ये चीज़ आपको रेगुलर बेस पे करनी है। अगला काम आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो आपका रिवीजन नोट्स है कि पूरा चैप्टर आपको एक पेज में कंप्लीट करना है, एक पेज, चाहे विज्ञान हो मैथ हो, इंपॉर्टेंट एक लाइन 2 लाइन लिखना है। ठीक है, वो एक रिवीजन नोट्स बनाओगे कि पूरा चैप्टर मुझे 1 से 2 पेज के अंदर मुझे निपटा देना है अपने शब्दों में। यहाँ आपको टीचर की मदद नहीं लेनी है, अब टीचर ने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया, अब आपको बाकी चीज़ें अपने हिसाब से बनानी है। ये नोट्स आप खुद बनाओगे, इसमें किसी टीचर की हेल्प नहीं लेनी है। अगला जो नोट है उसमें क्या करना है, चाहे ये मैथ के लिए भी हो सकता है, साइंस के लिए भी हो सकता है, हर विषय के लिए हो सकता है। देखो कुछ क्वेश्चन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, मानते हो, तो आपको जो क्वेश्चन इजी लगते हैं तो वो इजी हैं, ये जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसका चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चन जो है जो तुम्हें थोड़ा टफ लगता है, तुम सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन मैं बार बार करता हूँ लेकिन मुझसे बार बार होता नहीं है, भूल जाता हूँ, उन क्वेश्चनों की 3 से 4 क्वेश्चन है 2 पेज में लिख लो और उनको बार बार देखते रहो, सॉल्व करते रहो। अगला काम करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है। क्या बनाना है, फॉर्मूला शीट, मैथ के लिए, साइंस के लिए, चैप्टर वाइज, एक पेज के अंदर चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनाओ और उनको पॉकेट नोट्स की तरह कैरी करो। डेली कम से कम 5 मिनट इसको रिवीजन करना है, 5 मिनट फॉर्मूला शीट पढ़ना है डेली, फॉर्मूलों को रिवाइज करना है। ठीक है, और एक काम ये कर सकते हो, खुद को एक टास्क दे सकते हो। मैं जब बोर्ड एग्जाम में था मैंने खुद को एक टास्क दिया था। क्या टास्क था, देखो जब मैं रिवीजन करने बैठा था ना तो मैं एक टास्क देता था खुद को कि मैं डेली कम से कम 10 क्वेश्चन मैथ के चैप्टर वाइज, कम से कम 10 क्वेश्चन मैथ के सॉल्व करूंगा जो पिछले साल पूछे गए हैं। और वो कहाँ से सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन बैंक से। उसके बाद अगला काम किया करता था ऐसे ही विज्ञान में कि भाई मैं 5 न्यूमेरिकल करूंगा। ठीक है, 5 न्यूमेरिकल करूंगा, 3 डेरिवेशन करूंगा अगर 12th में हो, अगर 5 न्यूमेरिकल करूंगा और एक चैप्टर है तो एक चैप्टर के जो सब्जेक्टिव जो थ्योरी वाले प्रश्न होते हैं मैं 5 प्रश्नों को याद करूंगा आज, 5 क्वेश्चन को, जो बड़े बड़े लंबे होते हैं, एक लाइन वाले नहीं, बड़े बड़े एक लाइन वाले तो एक दिन पूरा पन्ना ही ये हो जाता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन याद करूंगा। ठीक है, फिर ऐसे इंग्लिश में मैं लेटर से याद, आज मुझे सीखना है, कल मुझे मॉडल ऑक्सिलरी सीखनी है, ऐसे ऐसे टास्क बनाने हैं। ये नहीं कि जब कल सुबह तुम्हें उठना है और तुम्हारा गोल ही नहीं पता है, तुम्हें क्या करना है तुम नहीं पता, तुम जो अब देख रहे हो भाई क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली जैसे आज सोने जा रहे हो ना तो यहाँ लिखो आप क्या लिखो कि भाई मुझे मैथ में ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे इंग्लिश में ये करना है, मुझे साइंस में ये करना है, मुझे विज्ञान में ये पढ़ना है, मुझे हिंदी में ये पढ़ना है कल। ठीक है, और दिन के एंड में सारे चीज़ों पर टिक होना चाहिए, सारी चीज़ों पर टिक होना चाहिए कि मैंने आज ये प्लान बनाया था, क्या ये सक्सेसफुल हुआ, टिक, नहीं हुआ तो उसको उसी दिन पूरा करो, कल के लिए मत छोड़ो। बचा ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, 3 से 4 महीने ही बचे हैं और ये महीने भी देखते देखते चले जाएंगे, बोर्ड एग्जाम सर पे आ जाएगा, अभी भी तुम पढ़ नहीं रहे हो, कब पढ़ोगे भाई। आंखों में पानी मारो या बाल्टी भर के पानी डाल लो और एक टाइम टेबल बनाओ
और उस टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है। कुछ भी हो जाए, कोई भी, किसी के घर पर शादी हो रही है, बारात जा रही है, किसी की मैयत जा रही है, इससे लेना देना नहीं है। हमें इन महीनों में डूब जाना है, इन 4 महीनों में ना दुनियादारी को भूल जाना है। सारी परेशानियां एक तरफ, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, बाबू सोना नाराज हो रही है, भाड़ में जाए। ऐसे बाबू सोना कितने आएंगे कितने जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, और दूसरा कोई चीज होना ही चाहिए। एकमात्र हमारा लक्ष्य होगा कि बोर्ड एग्जाम में फोन ना आए, मुझे मेरा नाम टॉपर लिस्ट में देखना है। इस मोटिवेशन के साथ हमें पढ़ना है, और इन टिप्स को फॉलो करोगे, एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे एंड तक, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। ठीक है। और जब भी पढ़ाई कर रहे हो, लिखते हुए पढ़ाई करना है, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं 2 लाइन लिखते हैं, ऐसे करते हैं, अरे बाप रे, हैं क्यों? क्योंकि उनकी लिखने की हैबिट नहीं होती है। तो रेगुलर बेस पे लिखते रहो, सोते हुए नहीं पढ़ना है, बैठे बैठे नहीं पढ़ना है, प्रॉपर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, प्रॉपर पढ़ना है। पढ़ाई के बीच में आप आधे घंटे पढ़ लिया, 5 मिनट में थोड़ा ब्रेक ले लिया, पानी पी लिया। ठीक है। दिमाग को भी थोड़ा फ्रेश रखना है। हो सकता है 3-4 घंटे पढ़ने के बाद थक जाओ, तो 15 मिनट सो लो, नैप ले लो, एक क्विक नैप ले लो। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप करोगे, एक्टिव रखोगे खुद को पढ़ाई के प्रति, और अगर कुछ सोच भी रहे हो तो पढ़ाई का ही सोचना है। अरे ये मत सोचो यार, सविता ने मुझे आज मैसेज नहीं किया, मेरा दिन मज़ा नहीं आ रहा यार, मैंने रील्स नहीं देखा, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। सोचना है, अगर लेटे हो तो भी सोचना है, यार आज मैथ में मैंने क्या पढ़ाया था, सर ने ये पढ़ाया था, मैंने ये क्वेश्चन किया था, इस फॉर्मूले में ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा। ये सब सोचोगे ना, तो आप बोलते ना मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, तो भूलोगे नहीं कभी। ठीक है। इन चीज़ों को अप्लाई करो, बोर्ड एग्जाम में आप ही फोड़ के आओगे। ये मैं कहता हूँ, स्टैम्प पेपर में लिख के दूंगा। अगर ये चीज़ आने वाले 4 महीने में फॉलो करते हो, तो अगला टॉपर आप ही हो।